Hello everyone, this is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about a very important topic, that is Magna Carta 1215. Friends, I would like to inform you this is very important for the short note we can say, and here we have to prepare for it. And before going to touch this topic, I would like to inform you first we need to be take care about the meaning, and we need to be understand the concept of human rights. Basically, human rights are the rights of people, rights of human, okay, and it is derived from the natural law. But whenever we are talking about the evolution and the origin of human rights, so here we have to discuss about the Magna Carta also, because evolution of human rights is a start from the Magna Carta and the natural law. ओके सो बेसिकली जब हम मैग्ना कार्टा की शॉर्ट नोट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, सो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का जिक्र होना इज़ वेरी मस्ट. सो वी हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट द ह्यूमन राइट्स. टोटल वी हैव 6 ह्यूमन राइट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम द 6 ह्यूमन राइट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एडेड 2 more human rights, okay, that is nothing but called as right to basic needs and right to healthy environment. Okay, so these two rights are added additionally in our previous rights. So total we have here 8 human rights. So in this video we'll be learn what is Magna Carta. So Magna Carta is basically relates with the human rights, because human rights का evolution हुआ था from the Magna Carta 1215. So let's start it. Okay, so this is nothing but what is Magna Carta. So it is nothing but just a document which is very important and precious for all the human being, and I can say for all the Indian citizens. ठीक है, इट्स जस्ट इन डॉक्यूमेंट. आपको लग रहा होगा कि मैग्ना कार्टा क्या है. सो ये एक डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ. इस डॉक्यूमेंट में फ्रेंड्स टोटल 63 क्लॉजेज है विच रिलेट्स विद द ह्यूमन राइट्स. ठीक है, जिसमें जो 63 क्लॉजेस बनाए गए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किए गए हैं 63 क्लॉजेस, वो सारे के सारे क्लॉज रिलेट्स करते हैं ह्यूमन राइट्स से. सो मैग्ना कार्टा इज़ नथिंग बट जस्ट अ डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट द 63 क्लॉजेस ऑफ रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स. ओके, सो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए पहले हमने एक स्टोरी को समझ कर लेना है, या हमारा जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हुआ था उसे हमें समझ कर लेना होगा. सो बेसिकली यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एडेड की है जितना आपके शॉर्ट नोट्स के लिए आपको इनफ होगा. सो बेसिकली यहाँ पर मैंने सारी अपडेट्स मेंशन रखी है. शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंगली इतना भी लिखना आपके लिए चलेगा, फिर 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, बट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आप ऐड कर दें. ठीक है, सो चलिए ह्यूमन राइट्स क्या होता है. सो बेसिकली आप देखोगे तो आपका जो ह्यूमन राइट्स है वो कब आया है, किस तरीके से स्टार्ट हुआ है. बेसिकली हम UDHR कहते हैं, बट UDHR इज़ नथिंग बट द डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. बट स्पेशली ह्यूमन राइट्स वेल डिफाइंड मैनर में कब आया था. सो ये मैग्ना कार्टा के साइनिंग के बाद आया था. सो मैग्ना कार्टा की साइनिंग का स्टोरी हम डेफिनेटली लर्न करेंगे. पहले हम पहला पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ह्यूमन राइट्स are old as human civilization, but it is more specified in well-defined manner came with the signing of Magna Carta 1215. मतलब जो हमारे ह्यूमन राइट्स है मैग्ना कार्टा की साइनिंग के बाद से प्रॉपरली वेल डिफाइंड मैनर में स्पेसिफाइड किए गए हैं. ठीक है, सो बेसिकली हम देखते हैं कि ये मैग्ना कार्टा 1215 क्या है. सो किंग जॉन, okay, who ruled England from 1199 to 1216. 1216 में किंग जॉन was died. ठीक है, सो बेसिकली किंग जॉन जो था वो एक किंग था जिसने इंग्लैंड में 1199 से रूल किया था टिल 1216 व्हेन ही डाइड. ठीक है, सो बेसिकली हमें ये देखना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए. आपको ये याद रखना होगा कि कब से कब तक कहाँ पर और किसने रूल किया था. सो 1199 से 1216 तक इंग्लैंड में किंग जॉन ने रूल किया था. सो किंग जॉन वॉज रेज द टैक्सेस and high amount of taxes in order to raise the funds and treasury to fight with France to win over the lost lands. मतलब किंग जॉन जो
इंग्लैंड में रूल करता था, उसने नॉर्मली क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा जो टैक्स के रेट्स होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिए थे ताकि वो अपने फंड्स को बढ़ा सके। और वो फंड्स इसलिए बढ़ा रहा था ताकि वो फाइट कर सके फ्रांस से। फ्रांस से क्यों फाइट कर सके? क्योंकि फ्रांस के पास उसकी कुछ ज़मीनें थी जो हड़प गई थी फ्रांस के द्वारा। सो जो फ्रांस में जो ज़मीनें थी, लॉस्ट लैंड्स, जो उनसे चला उनके हाथों से चला गई थी किंग जॉन से, सो उसको लेने के लिए किंग जॉन ने क्या किया था। और ये किंग जॉन बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल करता था अपने ज़माने में। सो इसने बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस चार्ज करना स्टार्ट कर दिए थे अपने बैरन्स एंड लॉर्ड्स से। सो इससे क्या होता, क्या करता था वो, फंड्स अगर इंक्रीज़ होगा तो वो फ्रांस से वॉर करने के लिए वो ट्राई करता था ताकि वो अपनी लॉस्ट लैंड्स को विन कर सके। जो भी ज़मीनें हथियाई गई है फ्रांस के द्वारा इंग्लैंड की, उसको दोबारा से पाने के लिए, वो वॉर के लिए, विन करने के लिए, जीतने के लिए, अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए हाई रेट ऑफ टैक्सेस चार्ज करता था अपने लोगों से किंग जॉन। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ, बैरन्स एंड लॉर्ड्स ने इस चीज़ को कंटिन्यूसली बनते ना रहते हुए इन्होंने क्या किया, बैरन्स एंड लॉर्ड्स ने क्या किया, रिवोल्ट किया अगेंस्ट द किंग जॉन। ठीक है, दे रिवोल्टेड, मतलब लॉर्ड्स एंड बैरन्स एंड लॉर्ड्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग जॉन। ठीक है, बट द किंग जॉन वॉन्ट्स टू कीप हिज crown with him, that is why he agreed with the terms and conditions of the barons ने फिर वहाँ के जो बैरन्स एंड लॉर्ड्स हैं उन्होंने उसको रिवोल्ट करते हुए, जब रिवोल्ट होने लगा किंग जॉन का, तो किंग जॉन ने क्या किया, उनके अपने क्राउन का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बैरन्स एंड लॉर्ड्स के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस पे वो अग्रीड हो गया। अग्रीड होने के टाइम एक मैग्ना कार्टा रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रेम किया गया प्रॉपर सील के अकॉर्डिंगली, और वहाँ पर इसको साइनिंग किया गया। और मैग्ना कार्टा रिपोर्ट में बैरन्स एंड लॉर्ड्स के द्वारा 63 क्लॉजेज एंड आर्टिकल्स यहाँ पर मेंशन किए गए थे, विच इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड विद द राइट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और जून 15 to 12-15 को थॉमस रिवर के पास ये साइन किया गया था मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट को, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ह्यूमन राइट्स। सो यहाँ पे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हमें समझ में आ रहा है। आपको अगर क्वेश्चन आता है इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ का स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैग्ना कार्टा की शॉर्ट नोट आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको इवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना हो, सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर रखा है। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को ऐड कर दूंगी फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर अभी तक के वीडियो में आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है, सो प्लीज़ मेक अ कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।